पंचायती चुनाव के मुद्दे को लेकर अभी हम मौजूद हैं सकरेली पंचायत में। बरारी प्रखंड का एक जाना माना पंचायत माना जाता है और यहाँ भी प्रतिनिधियों की कमी नहीं है। एक पर एक प्रतिनिधि आपस में अपनी दावेदारी पेश किए हैं। इसी क्रम में जो बहुत दिनों से एक सोशल रूप से एक्टिव रही हैं, इससे पहले स्वर्णरेखा महलदार, इनसे हम बात करने के लिए आए हैं। दिलीप कुमार जो सूबेदार हैं, फौजी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी है। और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे बखूबी सारे लोग इनको जानते हैं कि किस तरीके से पंचायत के हर मुद्दों को ये उठाते हैं और लोगों के सामने लाते हैं। आज खुद मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। तो सीधे हम जुड़ेंगे स्वर्णरेखा महलदार से और जानेंगे उन्हीं से कि पंचायती चुनाव में इनका इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और जनता के लिए जीतने के बाद में क्या क्या करना चाहती हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू साईं सवरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का मौका दिया है कि हम उनको पहुंचा सके कि हम उनके लिए क्यों आए हैं। पहला सवाल सीधा सा कि आपको मुखिया क्यों बनना है? मुखिया बनने का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं समाज में एक बेहतर विकास देना चाहती हूँ। जहाँ कुछ भी नहीं है, मुखिया तो बन रहे हैं आज 10 साल से। मैं आज 10 साल से इस पंचायत की मेंबर रह चुकी हूँ, क्योंकि 10 साल हुए हमारी शादी हुई है। तो अभी तक 10 साल में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पंचायत में कुछ हुआ है, क्योंकि जो होना चाहिए था यहाँ पर, ना स्कूलों में अच्छी व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना किसानों को अच्छे लाभ मिल पाए हैं, ना योजनाओं का कुछ लाभ मिल पाया है। ऐसे लगता है कि मुखिया को अपने गांव पंचायत के लोगों से कोई प्रेम ही नहीं है। जब तक ये अपने आप को अपने पंचायत का वासी नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं, जनता का अपना प्रतिनिधि नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इनको जो है, इनके लिए अंदर में प्रेम जगाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहूँगी कि सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। मैं भारत की एक बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, बहन भी हूँ। तो सीधा कि आपको बदलाव चाहिए समाज के अंदर। बस मुझे एक बदलाव चाहिए। क्या क्या बदलाव चाहिए जो आपने मन में सोच के रखा है कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलती है? मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा आपका? मेरा मुद्दा यही है कि चुनाव में मैं आऊँ, मुझे काम करने का मौका मिले। क्या क्या करना चाहती है मुखिया बनने के बाद? बस स्कूल के ऊपर ध्यान देना है, स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, महिलाओं को काम मिले, उनको घर बैठे कोई अच्छी सी काम मिल सके, ताकि उनको बैठने का फालतू समय। किस तरह का काम महिलाओं? जैसे कि कुटीर उद्योग में हो गया, अचार हो गया, मसाला पैकेजिंग का, अगरबत्ती तैयार करना है। जो महिलाओं को सुविधा लगे कि वो पशुपालन भी, बकरी फार्म खोल सकती है, वो खुद भी कर सकती हैं। महिलाओं में इतना पावर है कि बहुत कुछ कर सकती है। और घास लाने के लिए वो जब जा सकती है तो उसके लिए तो हर काम संभव है। और क्या करना चाहती हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए और भी है, सिलाई का काम है। जैसे कोई महिला सिलाई सीखना चाहती है कि मुझे सिलाई सीखना है, तो सिलाई के लिए उसकी व्यवस्था किया जाएगा। सिलाई सेंटर खोला जाएगा। जो महिलाएं सिलाई सीखी हुई उनको कार्ड भर दिया जाएगा कि आपको इतनी महिलाओं को सिखाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका क्या योगदान? स्वास्थ्य क्षेत्र में यही है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए वैन का व्यवस्था किया जाएगा। तत्काल में जैसे कभी इमरजेंसी आ सके, रात हो या दिन हो, जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो आसानी से उसको उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य में जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल में यहाँ मेडिकल का व्यवस्था, इनके लिए मार्केट जाना पड़ता है तो इमरजेंसी में उनको दवाई मिल सके। हम सोशल मीडिया के तरफ से, जहाँ फेसबुक और भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, लगातार आपका जो एक आईडी है, वहाँ से हमने पंचायत के सारे मुद्दों को उजागर करते हुए देखा है। क्या है मतलब, क्या लग रहा है पंचायत में विकास पिछले 10 साल में नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कहाँ कुछ मिल रहा है। अगर जहाँ भी जाओ सुनने के लिए मिलता है यहाँ पर गड्ढा हुआ है, ना सड़क का कुछ काम हो रहा है, ना जल योजना का कुछ काम हो पाया है, ना किसानों को कोई सुविधा मिली है। इंदिरा आवास है, जहाँ पर जो आदमी डेली का 300-400 रुपया दिहाड़ी करता है, उनसे आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपया उससे डोनेशन लेकर उनको बोलेंगे कि आप मुझे इंदिरा आवास चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो कैसे हो सकता है आप बता सकते हैं? तो वो तो कभी जाएगा ही नहीं उनके पास, मुखिया के पास तो कभी नहीं जाएगा वो। तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, ये तो गलत है। इसके लिए क्या आपने सोच के रखा है? मैंने सोचा है कि निःशुल्क इनको मिलेगा। मेरे बनने के बाद तो मैं कोशिश करूँगी कि इनसे कुछ नहीं लिया जाए। निःशुल्क का क्या तात्पर्य है? निःशुल्क का मतलब है कि बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाएगा। इनके लिए जो भी सुविधा होंगी
जो इंदिरा आवास के नाम पे इंदिरा पैसे लिए आवास जाते के नाम से पैसा लिया जाता है, बाथरूम के नाम से लिया जाता है, चाहे मनरेगा के तहत जो भी है मजदूरों को लेबर कार्ड बनाना, ये सब इन सब में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इनको निःशुल्क सुविधा। इसके लिए आरटीपीसी केंद्र हम खोलेंगे पंचायत भवन में, ताकि पंचायत भवन में ही उनका सारा काम हो, उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। वहाँ अगर काम होगा तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे जो है कुछ गलत करवाया जा रहा है, तो हमें जो सूचना देंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हैं। जनता का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? अभी जो कैंपेनिंग कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं? समर्थन तो पूरा मिल रहा है। हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, फेसबुक सामने से बात कर रहे हैं, उनसे मिलजुल रहे हैं। आपकी पंचायत की अगर बात की जाए तो एक पर एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं और आप भी समझ रहे हैं इस बात को। आप एक महिला कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है पंचायत का भार उठा पाएंगी आप जीतने के बाद? भार पूरा बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे भार। हम गांव के ही हैं, बाहर के तो है नहीं है। हमारे देश को अगर एक महिला चला सकती है, इंदिरा गांधी भी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सबसे पहले तो महिलाओं को ही आगे किया गया हर चीज़ के लिए, तो फिर मैं क्यों नहीं समाज का कार्यभार उठा सकती हूँ। तो आप आश्वस्त हैं कि आपको अगर आशीर्वाद मैं मिलता कर सकती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे ये भी भरोसा है कि हमें जनता भी साथ देगी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सहयोग बिल्कुल ज़रूरी है। पंचायत में जो मुख्य समस्याएं हैं जो आप कैंपेनिंग के द्वारा महसूस करती हैं लोगों से, एक दो बताइए जो होना चाहिए था अभी तक ये काम हुआ नहीं है पंचायत के अंदर में। अभी तक तो स्कूल में भी कुछ काम नहीं हो पाया है, जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी। 10 साल से पंचायत भवन तो खुला नहीं है। पंचायत भवन में जो काम होना चाहिए सही रूप से कुछ नहीं हो पा रहा है। जो भी पंचायत के नाम से आ रहे हैं फंड में पैसे वगैरह, चाहे स्कूल के नाम से हो, स्वास्थ्य के नाम से हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है बिल्कुल। जनता को आप चुनावी संदेश क्या देना चाहते हैं अभी? मेरे तरफ से तो यही संदेश है कि आप अच्छे नेता चुने, जिसे भी चुने अच्छे नेता चुने, सोच समझ कर चुने। पैसों के लिए इधर उधर मत भागे, क्योंकि पैसा है आज तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे चुने जो आपके हमदर्द हो, आपके सुख दुख में साथ दे, आपकी बातें सुने, आपके घर तक पहुँचे, ऐसे नेता चुने। नॉमिनेशन की क्या तैयारी कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन मैं करा रही हूँ 7 तारीख को नॉमिनेशन करा रही हूँ। उसमें देखा जाएगा कानूनी तौर से जैसे होगा उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में सकरेली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी स्वर्णरेखा महलदार, और पूरा इन्होंने कमर कस लिया है। और जिस तरीके का इनका तैयारी देखी जा रही है, और सोशली रूप से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव अभी तक ये दिखाई दी है, अभी ग्राउंड पे उतर चुकी हैं और नॉमिनेशन की तैयारी पूर्ण कर लिए हैं इन्होंने। 7 तारीख को इनका नॉमिनेशन भी होना है। और जिस तरीके से पंचायत के मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में है, जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को हो, या शिक्षा व्यवस्था का मुद्दे को लेकर हो, या स्वास्थ्य के मामले को लेकर हो, या किसानों का मामला हो, जिस तरीके से इन्होंने बताने का काम किया है, जिनको चुनावी मुद्दा इन्होंने बताया है, अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आने वाले समय में इनको आशीर्वाद मिलती है या नहीं। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। कैमरे के पीछे पप्पू कुमार मौजूद है, मैं साहिल सांवरिया आपसे विदा लेता हूँ। SQ मीडिया।